रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से रूस ने देश की राजधानी यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया है। कीव के रिहायशी इलाके में रूस के मिसाइल अटैक देखने को मिले हैं। कल गुरुवार की रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच राजधानी कीव में 2 बड़े धमाके हुए और दावा किया गया है कि क्रूज मिसाइल दागे गए हैं। हम उस जगह पर मौजूद हैं यूक्रेन की राजधानी कीव के, जो कि शेवचिंकीविस्की नाम का इलाका आता है, और यहाँ पर रूस ने 2 क्रूज मिसाइल दागे हैं, ऐसा दावा यूक्रेन ने किया है। और देखिए मिसाइल आकर कहाँ लगी है। ये जो आप सामने इमारत देख रहे हैं ये 25 मंजिला इमारत है और ये नवनिर्मित इमारत है। नया बिल्डिंग बना हुआ था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, और इसी इमारत के पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल को निशाना लगाते हुए क्रूज मिसाइल दागा गया है। आप देखिए जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बेस यानी पहला मंजिल, दूसरा और तीसरा मंजिल, यहाँ पर मिसाइल जाकर हिट किया हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में तबाही है। पूरी इमारत के देखिए शीशे, दरवाजे टूट गए हैं, चकनाचूर हो गए हैं, सड़कों पर शीशे बिखरे हुए हैं और देखिए पूरी बिल्डिंग सब पूरा शीशा टूटा हुआ है और दरवाजे खिड़कियां टूट गई हैं। और देखिए निशाना किस प्रकार से लगाया गया है क्रूज मिसाइल का कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो बेस है, बुनियाद है, उस बुनियाद को कमज़ोर किया जाए जिससे कि ये इमारत ढह जाए। कल बेहद अहम दिन था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस खुद कीव में मौजूद थे और वो शांति वार्ता के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिन्होंने वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की, यूक्रेन के अन्य बड़े नेताओं से बातचीत की, शांति वार्ता के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और वो जिस समय शहर में मौजूद थे उसी दौरान ये बड़ा हमला रूस ने किया है और रूस ने मिसाइल दागे हैं, 2 मिसाइल दागे हैं, जिसमें से एक मिसाइल जो है यहाँ इस इमारत पर गिरा हुआ है। और देखिए 25 मंजिला इमारत है और 25 मंजिला इमारत के सभी दरवाजे, खिड़कियाँ और जो लकड़ी के सामान है वो सभी ध्वस्त हो गए हैं। और देखिए ये पहली, दूसरी मंजिल पर कितना बड़ा इसमें छेद हो गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मिसाइल जब हिट करता है तो ऊपरी मंजिलों पर लगता है और ये रिहायशी इलाके के बीच में ये 25 मंजिला इमारत है कि पहली और दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर मिसाइल अटैक हुआ। इसके अलावा जो दूसरा मिसाइल है वो एक फैक्ट्री पर गिरा हुआ है और वहाँ भी आग लग गई थी। हाँ, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो मिसाइल यहाँ पर गिरा हुआ है इससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ सामने अंदर की तरफ सीधे मिसाइल गया हुआ था और हम सामने से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर, किस प्रकार से मिसाइल ने इस इमारत को जर्जर कर दिया। अब क्योंकि एक बड़ा छेद हो गया है और ये छेद जो है वो बुनियाद पर हुआ है, पहली दूसरी मंजिल पर हुआ है, स्लैब ध्वस्त हो गए हैं और कितना ज़बरदस्त धमाका था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस परिसर में हुआ है। आसपास के जो बिल्डिंगें हैं, रिहायशी बिल्डिंगें हैं, उसके भी शीशे, दरवाजे टूट गए हैं और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त धमाका यहाँ पर हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है कल का दिन, क्योंकि कल खुद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो कीव में मौजूद थे। इसके पहले वो रूस में राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने मुलाकात की थी और इन दोनों देशों के प्रमुखों से बात कर वो शांति वार्ता की बात करने आए थे। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हों और उस समय इस प्रकार का हमला हो तो ये संकेत देता है कि रूस के इरादे क्या हैं और इसीलिए ये बड़ा धमाका यहाँ पर रूस ने इसे अंजाम दिया। और यहाँ इस तरफ से भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आसिफ थोड़ा आगे चलें और आगे से तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से ये एक बड़ा नुकसान हुआ है। और ये यहाँ पर देखिए इस तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पर जो मिसाइल दागी गई इस तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मिसाइल के जो निशान हैं वहाँ देखने को मिल रहे हैं कि किस प्रकार से ये बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल से ये पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ से देखिए ये इमारत, आप एक तरफ से दूसरी तरफ का भी सिरा देख सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ पर धमाका हुआ था और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। नीचे मलबा पूरा फैला हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना में इस पूरे इलाके को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग पिछले कुछ दिनों में वापस लौटकर अपने घरों पे आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर हमला हुआ है तो वो यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना में 9 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसी जानकारी यहाँ के मेयर ने दी है कि इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने
वॉर टाइम किया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, आम लोगों को निशाना बनाया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि रूस ने ये कदम तब उठाया जब यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस खुद कीव में मौजूद थे और वो शांति वार्ता की बात करने आए थे। यानी साफ संकेत है, स्पष्ट संदेश है कि रूस यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, यूक्रेन।